तरह तरह के नाम, तरह तरह की चीज़ें और दिमाग की कुछ उथल पुथल क्या कभी आपके दिमाग में नहीं आती है? माना कि हम इंसान हैं और हमारे शरीर में एक बिजली भी काम करती है, एक करंट दौड़ता है जो हमारे दिमाग से लेके हमारी एड़ी तक काम करता है। उसी के माध्यम से हमारे दिमाग में विचारों का वेग तेज़ी से दौड़ता है। आए दिन, आए पल और आए क्षण हम एक नई सोच में और नई सोच की तलाश में अपने दिमाग को दौड़ाते हैं और शायद उसी के चलते एक ह्यूमन करैक्टर, एक मानव की सोच की उत्पत्ति होती है। कुछ लोग बड़ा अलग तरीके से सोचते हैं और बहुत ही अलग तरीके से समझते हैं। कुछ लोग केवल ज़िंदगी निर्वाह के लिए काम करते हैं, कुछ लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और कुछ लोग दूसरों के बताए गए रास्ते से होते हुए नई मंजिलों की खोज करते हैं। और उन्हें हासिल करना, उन्हें पाना एक इंसान का कुदरत से जुड़ा हुआ एक अटूट संबंध है, जिसके माध्यम से इंसान अपने जीवन यापन के साथ साथ कई चीज़ों को हासिल करता है। आइए मैं आपको कुछ फैक्टों से रूबरू कराना चाहूँगा। क्या आप भी मेरी तरह कुछ अलग सोचेंगे, अलग करेंगे और अलग पाने की चेष्टा रखते हैं? तो आपको भी अपने दिमाग, अपने दिल दोनों के बीच की दूरी को तय करने में अपना साथ देना है और हर चीज़ को उस तरीके से समझना है, उस तरीके से पाना है कि जैसे ज़िंदगी की शुरुआत अभी हुई है। आप सोचिए, क्या ब्रह्मांड में कितने तारे अनगिनत हमारे ग्रह, हमारी धरती के चक्कर लगा रहे हैं और उसी ग्रेविटी के चलते ये धरती एक जगह, एक ही डिस्टेंस पर स्थिर होकर काम कर रही है। और शायद अगर हम कुछ और चीज़ों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आपको अपने आप से सवाल करना होगा, इंसान कब, कहाँ और कैसे। जब आप इन सब चीज़ों पे काम करना शुरू कर देंगे तो आपको तरह तरह के करैक्टर के लोग जो इस दुनिया में आए उनके बारे में जानना ज़रूरी होगा। शायद हम उस युग की बात करते हैं जब सतयुग था। सतयुग, कलयुग, द्वापर और कलयुग भी है। कुछ लोग ने इस दुनिया पे आकर ईश्वरी शक्तियों का आह्वान किया और ईश्वर की शक्तियों के आह्वान के चलते चलते ईश्वर होने के सबूत दिए कि वो कुछ ईश्वरी शक्तियों के साथ इस दुनिया में आए हैं और इस दुनिया में निर्वाह करके धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई को ईश्वर के कहने पर कर रहे हैं। क्या आपको पता है, जो लोग आए शायद उनका डाटा, शायद हमने उन चीज़ों को कैप्चर किया है जो भगवान से रिलेटेड थी, जो इंसान से रिलेटेड नहीं थी। और कुछ चीज़ें ऐसी भी इंसान ने इस दुनिया में कैप्चर की हैं जो इंसान से रिलेटेड नहीं थी, जो हैवानों से रिलेटेड थी। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। बात यह है कि जो संग्रहित किया जा सकता है वो इंसान के लिए इतिहास है और वो उसी इतिहास के चलते हर चीज़ को पाना और समझना चाहता है। लेकिन क्या जो चीज़ें इस दुनिया में कैप्चर नहीं हो सकी हैं, जिनका संग्रह नहीं हो सका है, क्या हम उनके बारे में जानते हैं? जी हाँ, नहीं। क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, उन्हीं चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं जिनका कुछ अस्तित्व या वजूद पहले से रहा है। अगर हम दैवी शक्तियों, भगवान की शक्तियों की बात करते हैं तो हम उन्हीं देवताओं को और उन्हीं आराध्य लोगों की उपासना करते हैं जो हमें कैप्चर मीन्स कि हमें पहले से युगों के साथ साथ हमारे जहन में हैं, जिनके उत्पत्ति और जिनकी हर एक चीज़ भगवान से रिलेट करके हमको हमारे पूर्वजों ने बताई है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको इंसान ने कैद नहीं कर पाया है। शायद वो युग जब
इस दुनिया में किसी चीज़ को कैप्चर करने की सुविधा नहीं थी। उस समय भी भगवान ने अलौकिक शक्तियों को शायद इस दुनिया पर भेजा होगा। शायद अगर हम भगवान या भगवान के दायरे की बात करें तो भगवान का दायरा अनंत है, असीम है। और इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही भगवान ने भेजे हुए देवते और अपने अंश को पैदा किया है ताकि हमें समझा जा सके कि भगवान इस दुनिया में विराजमान है। लेकिन एक उसके साथ साथ हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि कुछ शक्तियाँ जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियाँ जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। वो ऐसी शक्तियाँ जो आज तक दुनिया पे तो आईं, लेकिन उनका कहीं पे भी उनको संग्रहित नहीं किया जा सका। मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ कि जो चीज़ें संग्रहित की जा सकी हैं वो इंसान और इंसान की पद्धति के साथ साथ पैरेलल बढ़ रही हैं। इंसान भगवान और हर चीज़ को मान रहा है, उन देवताओं की पूजा कर रहा है जो देवता आज से करोड़ों साल पहले आए और उन्होंने अपने होने का प्रमाण दिया और ईश्वरीय शक्तियों के साथ साथ धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ी, और ये सब भगवान के चलते हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती की उत्पत्ति मेरे हिसाब से 400,000 करोड़ साल पहले है। लेकिन उस धरती के बनने के बाद भी दैवीय शक्तियाँ, शायद भगवान ने कुछ अपने पैगंबर इस दुनिया पर भेजे होंगे, क्योंकि इस दुनिया में समय के साथ साथ काफ़ी सुधार हुए हैं। सुधार के साथ साथ ईश्वरीय शक्तियाँ बड़े रूप में प्रकट हुई हैं, और जैसे जैसे शक्तियाँ क्षीण हुई हैं, और हम कह सकते हैं कि कलयुग की शुरुआत हुई है। कलयुग में भगवान से हटकर भी कई चीज़ें ऐसे जहन में आई हैं जो शायद भगवान के दैवी अवतार के टाइम पे नहीं है। जैसा कि अभी आपने सुना और समझा होगा कि हम स्पेस स्टेशन में बहुत काम कर रहे हैं, और शायद धरती की चुंबकीय स्थिति को जानने के लिए न्यूटन, ग्रेटन जैसे महान आविष्कारों ने बहुत कुछ आविष्कार किया है। जरा आप भी देखिए और किस तरीके से इस दुनिया में इन सब चीज़ों की उत्पत्ति हुई है। मैं आपको अगली वीडियो के साथ कुछ तथ्यों के साथ फिर आऊँगा। जय हिंद।